नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से RDS कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल सीखने जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग पिछले जो वीडियो देखे होंगे एक्सेल का, उसमें मैंने इंसर्ट मेनू तक कंप्लीट करा दिया था। एक बार देखते हैं। लास्ट जो इंसर्ट मेनू था उसमें मैंने सिंबल सेक्शन बताया था और इक्वेशन बताया था। आज हम लोग पेज लेआउट मेनू सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि पेज लेआउट मेनू होता क्या है। पेज लेआउट यानी कि जब भी पेज से संबंधित कोई भी मैटर हो, यानी यहाँ तो एक्सेल का सीट है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रिंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक्सेल का ये सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप पेज लेआउट मेनू में मुख्य रूप से देखेंगे थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, सीट्स ऑप्शन है, अरेंज है ना। तो इन सभी को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक डाटा को खोल लेते हैं। जब तक डाटा नहीं रहेगा हमारे पास तब तक हम लोग किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी काम करने होंगे तो विदाउट डेटा का काम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक डेटा ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये मेरे पास कुछ डाटा है इस प्रकार से है। अब मैं इस पर एक बार अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे यूज करना है इसको। ये आपका पेज लेआउट मेनू है। सबसे पहले ये देखेंगे थीम्स सेक्शन है और ये आपको थीम्स ही दिया गया है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं वर्ड में। जैसे ही आप ये डेटा को सेलेक्ट करते हैं और थीम्स पर आते हैं तो आपको थीम्स का इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, मीन्स लुक चेंज हो जाएगा। लिखावट का हो या फिर उसके अंदर जो डेटा भरा हुआ है उसका लुकिंग चेंज करने के लिए आप थीम्स का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, थीम्स चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे कलर इफेक्ट है। कलर का प्रभाव आपको पता चल रहा है, जिस पर आपको जैसा चूज करना है कर सकते हो। अगर खुद से फॉन्ट का स्टाइल, लिखावट का स्टाइल चेंज करने के लिए है ये, है ना। इसमें सिर्फ लिखावट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसका देखेंगे इफेक्ट ऑप्शन है, ये आपको मोटा पतला करता है, लेकिन सभी का इफेक्ट इसके अंदर डाला गया है। यहाँ से आप देख सकते हो, जो आपको पसंद है उसको चूज कर सकते हो स्टाइल को। तो ये आपका जो थीम सेक्शन है आपके डेटा शीट के लुक को चेंज करके रख देता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का। ये मार्जिन क्या होता है? तो ये मार्जिन तभी समझ में आएगा जब आप डाटा को प्रिंट करोगे तभी मार्जिन आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं कस्टम मार्जिन में दिखाता हूँ। मार्जिन मीन्स होता है चौथाई, यानी कि जब आप प्रिंट करोगे तो चारों तरफ से चौथाई कितनी छूटी रहेगी, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, हेडर से, फुटर से। टॉप मीन्स ऊपर, लेफ्ट मीन्स आपका जो है बायां साइड हो गया, राइट मीन्स दाहिना साइड हो गया, बॉटम मीन्स नीचे हो गया, और हेडर मीन्स सबसे ऊपर हो गया। हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है? तो इसके लिए हेडर और फुटर समझने के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था, इंसर्ट मेनू में ऑप्शन था उसका, यहाँ भी है। हेडर मीन्स हेडिंग, जो आपका टॉपिक है या हेडिंग है उसको। चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं। जब प्रिंट में आते हैं तो अभी देखिएगा आपके पास रियल नंबर कोर्स यहाँ पर जो है ये दिख रहा है और 3 पेज पे हमारा मैटर जा रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अरेंज क्या कर सकते हैं, अभी देखिए यहाँ तक ये जो लाइन खींच गया, एक पेज का लाइन है, फिर दूसरा पेज का यहाँ तक लाइन है और तीसरा पेज का लाइन नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीसरा पेज का जितना ज़रूरत है उससे पहले ही आपका हो जा रहा है। आप चाहते हो कि ये पूरा मैटर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैटर है वो सभी एक पेज पर आ जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले चारों तरफ से मार्जिन जो छूटा हुआ है यहाँ से भी आप मार्जिन चेंज कर सकते हो। जब प्रिंट में जाओगे
तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है शो मार्जिन, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप खिसका सकते हो। इससे आपका पेज का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए पेज का स्पेस बढ़ गया, फिर भी हमको जितना ज़रूरत था उतना नहीं हुआ है। और ऊपर से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो नीचे से और इसको ले सकते हो, फिर भी नहीं हुआ। यहाँ से भी आप मार्जिन चेंज कर सकते हो, या आप यहाँ से देखेंगे अब आपका जो मार्जिन था पहले 75 था, अब कम गया है। यहाँ अभी भी 75 ही है, 0.5 कर देते हैं। प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हो आप जाके। देखिए नीचे भी जगह काफ़ी खाली हो गया है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो। तो यहाँ पे विलेज भी आ गया, फिर भी नहीं आया। तो अब आप यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करोगे। पोर्ट्रेट मीन्स लंबा पेज मिल रहा है, हमको लैंडस्केप कर देंगे चौड़ा पेज मिलेगा। अब देखेंगे ये मार्जिन जो पहले सिर्फ विलेज तक था, अब डिस्ट्रिक्ट तक दिखना शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्पेस को कम या ज़्यादा करते हैं। अब प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। अब देखिए आपका जो पेज है यहाँ तक दिखना शुरू हो गया है ना। और भी इसको छोटा किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि हमको नहीं पूरा करना ही है इसी पर प्रिंट, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बशर्ते आपको यहाँ जो 100% स्केल दिखाई देता है, इस स्केल के साइज़ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अब जैसे ही स्केल कम कर दोगे तो अब देखो यहाँ से अब प्रिंट प्रीव्यू आकर देखते हैं तो स्टेट तक आ रहा है। पहले स्टेट तक नहीं आ रहा था, अब स्टेट तक आ रहा है, पहले डिस्ट्रिक्ट तक ही था। फिर भी अभी यहाँ तक टी तक लाना है, तो इसको और कम करना पड़ेगा। 75 कर दिए हैं, 65 कर दिए हैं, 60 कर देते हैं। अब प्रिंट करते हैं। अब देखिए आकार काफ़ी छोटा हो चुका है और यहाँ लास्ट टॉपिक जो है वो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक आपका प्रिंट जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ तक जा रहा है, एंड टॉपिक यहाँ तक, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्रिंटिंग का जो सेटिंग है, तो ये पेज सेटअप में आपको पढ़ना है। फिर है पेज का साइज़। अभी हम लोग कौन सा साइज़ ले रखे हैं, तो नॉर्मली A4 साइज़ लोग लेते हैं। आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के लिए यहाँ पर मोर पेपर साइज़ में जाना है और आपको बताना पड़ेगा यहाँ से देखेंगे कि कैसे आपको पेपर का साइज़ एडजस्ट करना है। तो यहाँ 1 बाई 1 एक पेज पे एक रहेगा। उसके बाद देखेंगे एडजस्ट, तो 60% नॉर्मल साइज़ कर दिए हैं। तो अब आपका जो पेज पर जो भी मैटर है वो पूरा फिट होके आ रहा है। अगर 50% कर देते हैं तो यहाँ देखिए मार्जिन और आगे भाग के यहाँ पूरा कंप्लीट। कंट्रोल P कीजिएगा तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ स्पेस इतना खाली बच रहा है प्रिंट करने के बाद भी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग सेटिंग करते हैं। उसके बाद देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ कुछ ही डाटा को प्रिंट करना रहता है। अभी जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा भी प्रिंट हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज़ आपको सिर्फ ये ही चाहिए, इतना ही मैटर प्रिंट करना है, तो उतना सारा चीज़ नहीं चाहिए। तो प्रिंट सेट करेंगे, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया, जितना प्रिंट करना है। अब ये सेट कर लिए। अब जैसे ही कंट्रोल P करते हैं तो अब देखेंगे जो प्रीव्यू हो रहा है सिर्फ इतना ही हो रहा है। अब आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से ही मार्जिन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। यहाँ देखो शो मार्जिन पर क्लिक किए हुए हैं, हटा देंगे तो गायब हो जाएगा। उसके बाद इसका जो आकार है यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो कस्टम ये स्केलिंग है, यहाँ से सीख लेते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक। सबसे पहला है यहाँ से, तो प्रिंटर हम लोग चूज करते हैं सबसे पहले। तो प्रिंटर का जो भी सिलेक्शन है, आपके पास जो भी मॉडल का प्रिंटर होगा उस प्रिंटर को ऐड कर दो। ये मेरा मॉडल है, अभी ये लिखता है ऑफलाइन क्योंकि प्रिंटर का केबल मैंने जोड़ नहीं रखा है। उसके बाद इसकी सेटिंग अगर आपको करनी है कि कैसी क्वालिटी चाहिए प्रिंटिंग का, है ना, इसका साइज़ क्या होगा, ये यहाँ से आपको चेंज करना है सारा चीज़। डिज़ाइन वगैरह लेना है, कलर निकालना है, जो भी है इसमें ही आपको प्रिंटिंग का प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा। वो सब पढ़ के करना पड़ेगा। फिर लिखता है ओनली एक्टिव सीट, या फिर पूरा एंट्री जितना वर्कबुक है उतना, या फिर प्रिंट सिलेक्शन। तो मैं जितना को एक्टिव कर रखा हूँ सिर्फ उतना ही को। उसके बाद पेज कितना से कितना तक, तो अभी तो सिंगल पेज है, एक ही पेज करना है। फिर प्रिंट वन साइड या बोथ साइड। वन साइड मतलब एक साइड प्रिंट होगा पेज का, बोथ साइड मतलब दोनों साइड, और प्रिंट ऑन बोथ साइड, है ना। तो ये बोथ साइड है तो फ्लिप पेज ऑन लॉन्ग एज,
और एक है फ्लिप पेज ऑन शॉर्ट एज।